देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है। द प्राइस ऑफ एन एडिबल ऑयल इंक्रीज बाय 45%। टू मेंटेन द बजट, रेखा रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द ऑयल बाय 20%। फाइंड द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस एडिबल ऑयल। ठीक है, अब हिंदी पढ़ लेते हैं। किसी खाद्य तेल की कीमत 45% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा जो इस तेल की खपत में 20% की क्या कर देती है, कमी कर देती है। इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझते क्या है। ये भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, कैसे इसको यूज किया जाता है। देखिए, आपको पता है किसी चीज़ पे जो एक्सपेंडिचर को मैं ई लिख रहा हूँ, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना परसेंट जो मतलब कितना सामान खरीदा है। ठीक है, और दूसरा चीज़ उसका प्राइस क्या है, यही ना होता है, प्राइस इनटू उसका जो आपने कितना अमाउंट उस पर एक्सपेंडिचर किया, यानी आपने उस पर एक तो पहला क्या हो गया प्राइस, उसके बाद आपने उसका कितना क्वांटिटी यानी अमाउंट इस पर एक्सपेंडिचर किया। मैं तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए इसका प्राइस 10 रुपीज़ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक बिस्किट है जिसका प्राइस 10 रुपीज़ है। आप उसका 2 क्वांटिटी यानी 2 बिस्किट खरीदे तो आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा। हाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए उसका प्राइस 12 रुपीज़ है और आप उस पे क्या कर रहे हैं, उसका अमाउंट आप तीन बिस्किट खरीद रहे हैं तो आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 36 रुपीज़। तो यानी किसी चीज़ पे जो एक्सपेंडिचर है इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या है। पहला बात तो ये। दूसरा चीज़ किस बात पे डिपेंड करता है कि उसका अमाउंट, कितना अमाउंट आप उस पर ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, कोई दिक्कत। ये बात आपको समझ में आ गया। और ये दोनों क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में। जब भी ऐसा क्वेश्चन लगे आपको प्रोडक्ट के रूप में 2 ऑब्जेक्ट हो तो उस केस में आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है a + b + a × b/100। ठीक है, इंक्रीज। और उसमें इस केस में भी एक शर्त है कि जब आपको इंक्रीज बोले तो उसका वैल्यू प्लस में लेना है, डिक्रीज बोले तो उसका वैल्यू माइनस में लेना है। ठीक है, आप बोले ये वाला मेथड यहाँ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखिए, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है किसके ऊपर, ऑयल के ऊपर किया जा रहा है। और क्या हो रहा है, उसका प्राइस देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ऑयल का प्राइस ही तो बोल रहा है ना आपको, एडिबल ऑयल इंक्रीज बाय 45% है ना प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज है, ए का वैल्यू 45 आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए, अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ा और कोई चाहता है कि नहीं मेरा प्राइस जो ज़्यादा खर्च ना बढ़ जाए, तो ऑब्वियस ही बात है आपको उसका जो अमाउंट को कम करना होगा, कम ऑब्जेक्ट खरीदना होगा। तो वही करती है रेखा क्या कर लेती है, अपना कंजम्पशन गिरा लेती है। कितना परसेंट, 20%। डिक्रीज बोले, रिड्यूस बोल रही है तो उसका वैल्यू मतलब यानी बी का वैल्यू आपको -20 लेना है। बस इतनी भर का क्वेश्चन है, आपको बस समझना है। बस आपका इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। आप कैसे, ए का वैल्यू आपको 45 लेना है, बी का वैल्यू -20, यहाँ हो जाएगा प्लस ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू -20 लेना है, /100। यहाँ से देखिए 45 में से 20 चला गया तो आपको पता है 25 बचेगा, प्लस इंटू माइनस आपको पता है यहाँ क्या हो जाने वाला, -20 × 45/100। ये 20 का टेबल में 5 बार में चला गया और 5 का टेबल में ये 9 बार में चला गया। नहीं, आपका यहाँ बच रहा है 25 - 9, दिख रहा है आपको, 9 बचा है। आप जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता है ये 60 आ रहा है, यानी 16%। और प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब क्या आता है, इंक्रीज। यानी इसका जो है एक्सपेंडिचर जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना परसेंट इंक्रीज है, 16% इंक्रीज, यानी आपका आंसर 16%। आई होप कि वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इसमें ताकि आपको इसको समझ में आए कि इसको लगाना कब है, एक्चुअल में इसका यूज़ कब करना है, ये वाला फॉर्मूला, तभी आप इसमें कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि अब इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।